गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी शनाया रहती है वो अपनी दोस्त अलीशा को बताती है मेहर के बारे में। अलीशा उसकी जो फ्रेंड रहती है वो चाइल्डहुड फ्रेंड रहती है, बट वो अभी यूएसए में जाकर शिफ्ट हो चुकी थी ड्यू टू सम जॉब पर्पस। और वो उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है, और जब वो उसे बताती है कि मेहर के बारे में, वो उसे एक आइडिया देती है कि अगर मेहर तुम्हें सच्ची में प्यार करती है और वो तुम्हारे लिए कुछ फील करती है तो याद रखना वो तुम्हारे बर्थडे को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाएगी। और ये बात हमारी शनाया के दिमाग में बैठ जाती है। जब शनाया अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर जिस तरीके से मेहर उसको ट्रीट करती है लाइक प्रिंसेस की तरह, पहले बुके देती है, चॉकलेट्स देती है, और उसके बाद वो बहुत इम्पोर्टेंस देती है, सब कुछ बताती है, और इस तरीके से वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ पर लाकर उसे पूजा के लिए कन्विंस करती है, जिसमें मिस्टर ओबरॉय जो रहते हैं वो एक्चुअल में बोल देते हैं मेहर को कि थैंक यू बेटा, अगर तुम ये नहीं करती तो होता नहीं। अब उसके आगे मिस्टर ओबरॉय जैसी ये बात कहते हैं तो जो हमारी मेहर रहती है उनकी तरफ देख के बोलती है सर ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में पूजा पाठ सब खत्म हो जाती है और शनाया अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। यहाँ पे जो मेहर रहती है वो भी अपने कैबिन की तरफ चली जाती है और सब कुछ काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। हालांकि उस समय शनाया का काम करने का मूड नहीं होता है, क्योंकि उसको तो कंटिन्यूसली कॉल आ रहे रहते हैं, क्योंकि वो बर्थडे गर्ल रहती है। एवरीवन वाज कॉलिंग, कोई वीडियो कॉल करता है तो कोई नॉर्मल कॉल करता है। जहाँ पे उसके रिलेटिव्स उसे कॉल कर रहे थे तो जहाँ पे उसके फ्रेंड्स कॉल करते हैं, सब के सब उससे पूछे जाते हैं कि कौन है। उसके कजन्स उसको कॉल कर रहे थे। हर जगह शनाया शनाया छाई हुई थी। तो शनाया ने अपना कोई भी काम पूरा किया ही नहीं था, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। तभी यहाँ पे जो मेहर रहती है वो एक रिपोर्ट बना रही रहती है, और वो इस रिपोर्ट को बनाते टाइम एक्चुअल में वो वेट करती है कि शनाया उसे एक रिपोर्ट देगी और वो उस रिपोर्ट को और अपनी रिपोर्ट को कोलैब करेगी, मतलब मर्ज करेगी, और मर्ज करके एक फाइनल रिपोर्ट बना के जो वो मिस्टर ओबरॉय को देगी। तो आज उसको वो रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो वो जो एक्चुअल में नहीं कर पा रही थी, और उसको आज ही किसी भी हालत में सबमिट करनी थी, क्योंकि मिस्टर ओबरॉय जब उस रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें उनको भी टाइम लग जाएगा। इसलिए उसने ये डिसाइड किया था कि आज उसका टारगेट है कि कंप्लीट करना है। तो वो थोड़ा वेट करती है, तो करीब बहुत टाइम हो जाता है, नहीं आता। वो एक तरफ जो एक मतलब जो टीम चैट होती है ना, टीम चैट में वो लिखती है शनाया कैन यू जस्ट सेंड मी द रिपोर्ट। तो जो शनाया रहती है वो तो फ़ोन कॉल्स में इतनी बिजी रहती है कि वो उसका सिर्फ देखती है, मतलब एक तरीके से देख लेती है और रिप्लाई भी नहीं देती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में मेहर को थोड़ा सा लगता है कि आओ गया है, ये मेरे एक्चुअल में मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रही हैं कि कंप्लीटेड येट और नॉट कंप्लीटेड, क्या कहाँ अटकी हुई है। तो जो मेहर होती है वो वहाँ से कैबिन से निकलती है और कैबिन से बाहर की जाती हैं। थोड़ी देर में वॉक करके वो शनाया के कैबिन के वहाँ पे आ जाती है। वो नॉक नॉक करती है तो शनाया जो हेडफोन्स लगाई रहती है, इतने हाई स्पीड में वो बात कर रही रहती है कि उसे नॉक नॉक की भी आवाज़ नहीं आ रही रहती है। और वो कुछ 4 या फ्रेंड्स का ग्रुप रहता है और जो उसके साथ बहुत मस्ती कर रहा रहता है, और वो उसके स्कूल फ्रेंड्स रहते हैं तो वो मस्ती कर रहे रहते हैं, और शनाया एक्चुअली ध्यान ही नहीं देती है। तभी उसके जो फेस रहता है वो एक्चुअल में विंडो के साइड पे रहता है, और वो वहाँ पर वीडियो कॉल करते टाइम बात कर रही थी। और जो हमारी मेहर रहती है उसके बैक दिख रही रहती है, मतलब उसके बैक वाला फेस रहता है हमारी शनाया का मेहर की तरफ। तो मेहर एकदम से गेट ओपन करती है और अंदर की तरफ आ जाती है। वो एकदम आगे जाती है और आगे जाकर और मेहर भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी, तो सुंदर दिख रही थी। तभी वो वहाँ से वो 2 बार बोलती है शनाया शनाया। तो ये बात एक्चुअल में शनाया को कम सुनाई देती है, लेकिन जो हेडफोन्स की वजह से सामने वाले लोगों को सुनाई दी देती है। तभी वो बोलते हैं हे लुक एट दैट गर्ल बिहाइंड यू, कौन है ये। तो तभी शनाया एकदम से टर्न होती है और टर्न होके बोलती है मेहर तुम यहाँ। तो कहती है कि हाँ, वो एक्चुअल में मुझे आपसे कुछ काम था, बट इफ़ यू आर बिजी इट्स ओके फाइन। तो कहती है नो 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 जस्ट कम, ऐसे करके बुलाती है, और ऐसे बुलाकर एकदम से हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ के बोलती है लुक मेहर
दिस इज ऑल माई फ्रेंड्स, ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, लुक एवरीवन। तो इस तरीके से वो सबसे बता रही रहती है। तो तभी वो कहती है शनाया आई कांट हेयर बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग, तो यू आर ऑन योर हेडफोन। तो कहती है ओ जस्ट 1 मिनट। तो वो एक हेडफोन जो निकालती है, मतलब उसके पास नेक बैंड रहता है, तो नेक बैंड का एक साइड उसे देती है और उसे एकदम से कमर से अपने पास खींचती है और कहती है पास आओ, बिना पास आए तुम कैसे बात कर पाओगी। और पास एकदम से लेकर आती है। जो मेहर की नजरें शनाया की तरफ देख रही रहती है, शनाया की नजरें एक्चुअल में वीडियो कॉल्स वालों की तरफ देख रही रहती है। और वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड रहती है, क्योंकि वो 4 लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी कहते हैं हे ब्यूटीफुल गर्ल, अगर शनाया को देखते हुए हो गया हो तो को हमारी तरफ भी देख लो। तभी उसके कान में ये बात होती है। तो जो मेहर होती है वो सामने की तरफ देखती है। जब शनाया की तरफ वो देखती है तो उसका जो बिहेवियर रहता है वो बहुत पोलाइट और सॉफ्ट होता है, लेकिन जब वो उन 4 लड़कियों की तरफ देखती है तो वो थोड़ी सिंसियर और थोड़ी सी सीरियस टाइप के लुक में देखती है। तो कहती है कि अगर शनाया ने तुम्हें अपनी दोस्त बनाया है तो कुछ खास ही होगा। तो वो कहती है कि किसने बोला शनाया ने मुझे अपना दोस्त बनाया है, मैंने शनाया को बनाया है, तभी वो खास है। ये सारी बातें आप लोग एंजॉय करिए। आपको मैं जानती भी नहीं हूँ और मेरे पास फ्री टाइम भी नहीं है आपसे चिट चैट करने का। सो जस्ट एंजॉय योर ऑल दिस थिंग्स। हमें लगता है कि हमें आपसे अलविदा कहने की चाहिए, और आप शनाया के दोस्त हैं तो आप उनके साथ एंजॉय करिए। मेरे साथ एंजॉय करके क्या फ़ायदा। वैसे भी मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, और जिन्हें से बात करती हूँ वो कुछ सिलेक्टेड लोग ही होते हैं। शायद आप उनमें से नहीं हैं। और ऐसे कह के जो हमारी मेहर रहती है वो हेडफोन निकाल देती है और शनाया की तरफ देख के बोलती है एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो हम आपके लैपटॉप से वो रिपोर्ट ले लें जो आपको हमें सेंड करनी थी, और हमें वो मिस्टर ओबरॉय को मर्ज करके देनी है। शायद आपको याद है। तो शनाया कहती है कि हाँ वो कंप्लीट है। तो कहती नहीं भी होगी तो हम कर देंगे, बस हमें चाहिए थी। और आपका बर्थडे है, आप इंजॉय करिए। आज वैसे भी स्ट्रेस मत लीजिए, हम नहीं चाहते कि आज अपने बर्थडे के दिन आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़े। सो एंजॉय योर बर्थडे। और जिस तरीके से वो ये बोलती है शनाया की तरफ, वो एकदम स्माइल करके एकदम प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही रहती है। और पता नहीं उसे क्या होता है मेहर को कि वो एकदम से आती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और वहाँ से टर्न होके लैपटॉप पे वो काम करने चली जाती है। हालांकि आज तक कभी मेहर ने इस तरीके से बिहेव नहीं किया था, पर पता नहीं उसे क्या हुआ था कि उसने इस तरीके से फर्स्ट टाइम बिहेव किया। और उसने पहली बार इस तरीके से काम किया। वो आगे जाती है, लैपटॉप पर लेती है। तभी शनाया की नज़र सिर्फ मेहर की तरफ देख रही थी कि मेहर ने ऐसा क्यों किया, क्या है। और उसके फ्रेंड्स लोगों से बोलते शनाया हेलो शनाया, कहाँ खो गई हो तुम। हे बर्थडे गर्ल लुक एट हेयर। बट वो नहीं देखती है। फिर पता नहीं उसे एकदम से क्या होता है कि वो फ़ोन को कट कर देती है और आगे जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पर जो मेहर रहती है वो उसके लैपटॉप से वो रिपोर्ट्स को सेंड ही कर रही रहती है। तभी शनाया पीछे से आके उसके कमर पे हाथ रखती है और एकदम से माउस के कर्सर पे हाथ रखती है और थोड़ा सा आगे जाती है, और वहाँ आगे जाके वो एक फोल्डर पे क्लिक करती है और कहती है मैंने फाइल्स यहाँ रखी थी, यहाँ से ले लो। और वो उसकी कमर को हल्का सा प्रेस करती है। मेहर ये चीज़ को समझ तो जाती है कि शनाया क्या कर रही है, पर मेहर उस समय कुछ भी नहीं बोलती है, जैसे कि वो अलाउ कर रही है कि शनाया उसे टच कर सकती है। और वो उसके टच कर रही रहती है और उसको हल्का हल्का मतलब टचिंग ही कर रही रहती है। थोड़ी देर में जब वो सेंड कर देते हैं और उतनी देर में सामने से एकदम से नॉक हो जाती है। और नॉक होती है तो वहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजर रहता है वो होता है। वो कहता है कि मिस मेहर, मिस खान,
तो वो कहती है कि हाँ सर आपको बुला रहे हैं मिस्टर ओबरॉय। तो कहते हैं कि ओके मैं आ रही हूँ। शनाया और वो दोनों उस समय तक दूर हो चुके रहते हैं। तो मेहर एकदम से शनाया की तरफ देख के बोलती है ये रिपोर्ट सेंड कर दीजिएगा, मैं हम जाते हैं। शनाया कहती है जाना ज़रूरी है। तो मेहर कहती है मिस्टर ओबरॉय ने बुलाया है, अगर नहीं बुलाया होता तो हम रुक जाते। तो कहती हैं लोगों की टाइमिंग की बहुत गलत होती है। तो कहती है जाने दीजिए ना, काम होगा। ठीक है जाओ। और ऐसे कह के मेहर और शनाया एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे रहते हैं। उनकी आंखों में एक अलग सी कशिश होती है, दोनों की आंखें बहुत बहुत ज़्यादा बातें कर रही रहती है, जहाँ से दोनों को काफ़ी बेहद अफसोस होता है कि उन्हें नहीं जाना है। क्योंकि मेहर की इस टाइप की टचिंग, हालांकि शनाया को नहीं, शनाया की इस टाइप की टचिंग मेहर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। और वो लाइट टचिंग था बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर सा टच था। मिस्टर ओबरॉय के कैबिन के बाहर मेहर खड़ी रहती है और वो एक लंबी सांस लेती है और फिर अंदर की तरफ जाती है। मिस्टर ओबरॉय कहते हैं कि मेहर वो शनाया का बर्थडे है ना, तो यार हम कंपनी में क्या पार्टी करें। एक्चुअली तुम बताओ जिसमें मेहर मतलब मैं ये चाहता हूँ कि शनाया भी इंजॉय कर सके, क्योंकि यूजुअली हर बार मैं यहाँ पे मिठाई लाकर बांट देता था, तो अभी वो एक्चुअल में कभी तो शनाया आई नहीं अपने ऑफिस में कभी, तो मैं हमेशा से यही करता था। तुम बताओ कि इस बार कुछ डिफरेंट किया जाए। आई मीन आई वॉन्ट माई डॉटर विल इंजॉय, उसे ऐसा लगे कि उसके डैड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कल मैं हूँ या ना हूँ तो आज मैं ये दिन बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ। तभी मेहर एकदम से मिस्टर ओबरॉय की तरफ देख के बोलती हैं क्या कुछ ऐसी बात है मिस्टर ओबरॉय जो आप हमसे छुपा रहे हैं। वो बोलते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ आपसे छुपा रहे हैं, मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे। तो कहती हैं कि कुछ बात ऐसी है जो आपने हमें नहीं बताई है। माना कि आपने हमें आपकी बेटी के जीवन में लेकर आए हो, बट कुछ ऐसी बात है जो आपने पूरा सच मुझे नहीं बताया है। हालांकि मैं नहीं जानती कि वो सच क्या है, बट मैं इंतज़ार करूंगी कि कभी आप मुझे उस काबिल समझो और वो पूरा सच मुझे बताओ। वहाँ पर जो मिस्टर ओबरॉय रहते हैं वो कहते हैं मेहर तुम्हारी यही मैच्योरिटी और यही समझदारी पे मैं सच्ची में तुम्हारे पे फ़ैन हो चुका हूँ। हालांकि मैं नहीं जानता हूँ इतनी कम उम्र में तुम्हें इतना सब कुछ कैसे समझ में आता है, बट ये बात सच है कि तुम बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पूरे तरीके से नहीं बताई है मेहर, लेकिन वक्त आने पे पहले कि तुम ही एक ऐसी बंदी होगी जिससे मैं सब कुछ बता कर जाऊंगा। पर अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है, चलो बताओ क्या करें। तो कहते हैं कि देखिए यंगस्टर्स हैं आधे से ज़्यादा कंपनीज में, और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पिज़्ज़ा पार्टी करें तो कैसा लगेगा। मिठाई तो सब लाकर बेच देते हैं, तो व्हाट अबाउट पिज़्ज़ा पार्टी। और शनाया भी पिज़्ज़ा पार्टी को काफ़ी अच्छे से इंजॉय करेंगी और उन्हें अच्छा लगेगा। पिज़्ज़ा पार्टी विद कोक, आई मीन कोक्स वगैरह ये सब ले आइए, और थोड़े से चिप्स वगैरह वेफर्स, ये अगर हम पूरे कंपनी में सब लेते हैं, और एक केक। तो कहते केक कौन सा लेकर आए। जहाँ तक शनाया को मुझे देख के लगता है आई थिंक आपको उसके लिए मीन्स चॉकलेट केक लेकर आना चाहिए। तो कहते चॉकलेट केक, पर चॉकलेट केक सब खाते हैं। तो कहते बर्थडे गर्ल के खुशी के लिए तो चॉकलेट केक ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे चॉकलेट्स पसंद है, तो चॉकलेट्स केक लेकर आएंगे और ये चीज़ होगी तो अच्छा रहेगा। तो कहते हैं तो ठीक है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है पूरी कि तुम सबको खाने के लिए करो। तो कहते हैं सॉरी सर, आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस। तो वो कहते हैं अरे क्यों। तो कहते हैं यार एचआर डिपार्टमेंट में आपके पास बंदे हैं तो आप क्यों नहीं करते हो। व्हेन यू हैव अ रिसोर्सेस यूटिलाइज इट।
वैसे भी आप यहाँ के बॉस हो, आपको तो सिर्फ नाम देना है और आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। आप लगाइए एचआर मैनेजर को काम पर और उन्हें बताइए कि ये चीज़ें चाहिए, इस तरीके से चाहिए, वो सारी चीज़ें वो अरेंज करेंगे। और पिज़्ज़ा एक जैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो मल्टीपल वैरायटीज़ के पिज़्ज़ा लेकर आइए, सब कुछ उसे काम पे लगाइए। मेरा सजेशन था जो मैंने आपको दे दिया है, बाकी इन लोगों का काम है। और ये बात बोलकर वहाँ से जो महर रहती है वो चली जाती है। वो अपने कैबिन में जाती है और रिपोर्ट जो रहती है वो शनाया ने ऑलरेडी उसे सेंड कर चुकी रहती है। वो अपने ईमेल से निकालती है और अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। थोड़ी देर में मिस्टर ओबरॉय जो रहते हैं, शनाया मिस्टर ओबरॉय जो रहते बातें सुनकर एग्जैक्टली वही करते हैं, बुलाते हैं अपने एचआर डिपार्टमेंट से अपने मैनेजर को और उसे ये पूरे काम पर लगा देते हैं। काम पे लगाते हैं तो एचआर मैनेजर कहते हैं सर आई विल डू इट, आई विल। मैनेजर पहले तो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर वो एचआर मैनेजर जो होता है वो एकदम से नॉक नॉक करता है और पहुंचता है महर के कैबिन में। महर के कैबिन में करता है तो महर कहती है आइए ना सर। कहती है कि यार एक हेल्प चाहिए थी आपकी। तो कहते हैं कि हाँ पूछिए। अरे वो सर ने ना मुझे काम पर लगा दिया है, वो क्या बोलते पिज़्ज़ा विज़ा लाने के। यार मैं तो इतना पिज़्ज़ा विज़ा खाता नहीं हूँ, ये देखो मैं ना मेन्यू भी लेकर, आप बता दो। तो कहती है कि सर मैं क्या बताऊँ, आप शनाया मैम का एक पिज़्ज़ा बता दो, उन्हें कौन सा पसंद आए। तो कहते हैं मैं उनके इतनी क्लोज नहीं हूँ कि मुझे उनके पिज़्ज़ा के बारे में पता है, बट जहाँ तक पता होगा कि आप सारे वैरायटीज़ के पिज़्ज़ा मंगा लो। और क्योंकि स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऑफकोर्स 200 स्टाफ है, तो सबके लिए तो कुछ ना कुछ मंगाना ही पड़ेगा। तो जब एक बंदा अगर 2 स्लाइस खाता है तो मतलब 200 मीन्स 400 स्लाइस, और एक पिज़्ज़ा में हमारे करीब 6 स्लाइस हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन लगा लीजिए आपकी आपको कितने पिज़्ज़ा मंगाने पड़ेंगे। तो कहते हैं यार मैम आपकी तो मैथ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप ही बता दो कि यार मतलब कितने मतलब लगेंगे। तो वो कहते हैं अरे सर मैं बारे में क्या बताऊं। तो कहती हैं कि आप 67 ऑर्डर करिए और हर वैरायटीज़ के 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए, और कुछ तो रिपीटेड होंगे क्योंकि 67 वैरायटीज़ तो इनके पास भी नहीं होगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से बुला लीजिए। और सब वेज ही मंगाइएगा क्योंकि नॉन वेज तो कोई खाएगा नहीं। तो कर लीजिए और कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लीजिए हाई बॉटल्स वाली, और वेफर्स मंगा लीजिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा बताएंगे कि मैम को कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है। तो कहती सर सच्ची बताऊं तो हम सच्ची में मदद करते हैं, अगर हमारे हाथ में होता। हमें नहीं पता है उनकी मर्जी, बट जहाँ तक मुझे पता है वो थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करती हैं, तो थोड़ा स्पाइसी वाला पिज़्ज़ा मंगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें के लिए चलिए मैं काम में बिजी हूँ थोड़ा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। इस तरीके से जो महर रहती है वो काम में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद लंच टाइम हो जाता है और सारे पिज़्ज़ास भी आ जाते हैं, सब कोई पिज़्ज़ा में आते हैं और साथ ही साथ केक भी आता है। तो जो शनाया रहती है कि वो बाहर आती है और उसको केक कटिंग करनी रहती है, और केक कटिंग के लिए कैंडल्स वगैरह सब लगा देते हैं, और सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शनाया मैम, ऐसे करके सब लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं और सब उसको बहुत क्लैपिंग कर रहे रहते हैं। और मिस्टर ओबरॉय भी आ जाते हैं, सब के सब आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं मैम केक कटिंग करिए, बट वो कहती हैं कि नहीं, देयर इज वन पर्सन इज मिसिंग। तो सब लोग बोलते हैं सब आ गए हैं। तभी वो कहती है अपने ऑफिस बॉय से महर मैडम को तो बुलाइए जाकर। तो तभी ओबरॉय बोलता है हाँ महर नहीं आई है अभी तक। तो फिर सब बोलते हैं, तो महर एक्चुअल में वो रिपोर्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है क्योंकि आज उसे किसी भी हालत में वो रिपोर्ट सबमिट करनी ही थी सर को, क्योंकि जो शनाया मैम ने अपनी काम भी आधा कंप्लीट किया था, तो पहले उन्होंने शनाया की रिपोर्ट कंप्लीट करी, फिर उसे मर्ज करके एक न्यू रिपोर्ट बनानी थी। तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुकी थी और वो मतलब उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि 1:30 बज चुके हैं, उसे बाहर जाकर एक्चुअल में लंच टाइम पे सबके साथ होना चाहिए। तभी वहाँ से एक नॉक नॉक होती है और वो कहते हैं कि मैम एक्चुअली आपको शनाया मैम बुला रही हैं।
हाँ बस मैं आ रही हूँ 1 मिनट। तो जो महर रहती है वो एकदम से बाहर निकलती है और उसका ध्यान ही नहीं रहता कि वो एक्चुअल में शनाया के कैबिन में वहाँ जा रही रहती है। और शनाया देखती है कि ये मेरे कैबिन में क्यों जा रही है, कि जबकि मैं एक्चुअली बाहर ही खड़ी हूँ। तभी वो एकदम से फ़ोन निकालती है और शनाया महर को कॉल करती है। महर बोलती है हाँ आपने मुझे बुलाया था। तो कहते हैं कि तो बाहर आओ ना, कॉन्फ्रेंस रूम के वहाँ पर आओ, मैं केक कटिंग कर रही हूँ। तो कहती ओ आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, हम बस अब भी आ रहे हैं। ऐसे कह के वहाँ से जो हमारी महर होती है वो चली जाती है, वहाँ खड़ी हो जाती है एकदम पे। लेकिन वो थोड़ी दूर खड़ी रहती है और शनाया को अच्छा नहीं लगता है। तो शनाया एकदम से महर को अपने पास खड़ा करती है और केक कटिंग करती है। फिर वो जब केक कटिंग हो जाती है तो पहला केक जो होता है वो अपने डैड को खिलाती है और दूसरा केक वहाँ का जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो सोचता है कि मैम अब हमारी टीम में से खिलाएंगी। लेकिन वहाँ पर सब लोग खड़े रहते हैं, लेकिन वो अपना थोड़ा सा जो केक होता है वो वहाँ पर लेकर जाती है और महर को खिलाती है। और महर को बोलती है तो मुझे नहीं खिलाओगी? महर बोलती है हाँ, और महर भी उसे वो केक खिलाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रहे थे। तभी वहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजर रहता है और बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग फोटोज बहुत धड़ाधड़ क्लिक कर रहे थे। पर जिस तरीके से फाइनेंस मैनेजर वहाँ की फोटो क्लिक करता है और वो देख के बोलता है कि लुक एट देम, दे आर लुकिंग सो क्लोज, और इनके एज अ नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं है यार, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, दे आर समथिंग डिफरेंट। तो वो कहता है चुप कर, अभी बर्थडे पार्टी है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और ऐसे कह के वहाँ पर सब बिजी हो जाते हैं, सब पिज़्ज़ा विज़ा खाते हैं। शनाया भी पिज़्ज़ा खाती है, महर भी खाती है और इस तरीके से ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वहाँ पर डांस भी करते हैं कुछ लोग। तो सब शनाया मैम को बोलते हैं शनाया मैम प्लीज़ डांस करिए, प्लीज़ डांस करिए। तो शनाया बोलती है नो नो मुझे डांस करना नहीं आता है। तो सब महर की तरफ देख के बोलते हैं कि महर मैम आप तो कुछ गाइए या डांस करिए, प्लीज़ प्लीज़ आप तो कुछ गा ही सकते हैं। महर के पास जाकर सब लोग बहुत फोर्स करते हैं कि महर आप गाना गाइए, आप गाना गाइए। महर बोलते हैं कि यार मुझे नहीं आता है, मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ। तो लेकिन सभी बोलते हैं कि तभी शनाया एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है गा दीजिए ना, अगर सबको इतने फोर्स कर रहे हैं और मेरा बर्थडे भी है तो स्पेशल ओकेजन में आप गाना तो गा सकती हैं। तो वो कहती हैं बट शनाया मैं इतना अच्छा गाना नहीं गाती हूँ। तो वो कहती हैं कि जितना भी गाती हो गा दो, फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, गा दो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तभी वो गाती है हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है राहतें, तुझसे है चाहतें, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। Baby I love you, baby I love you, baby I love you, baby I love you, so baby। इस तरीके से जब वो गाना गा रही रहती है वो अपनी नजरें नीचे करके गा रही रहती है, क्योंकि वो शनाया को फेस नहीं करना चाहती थी, वरना शनाया को तो पूरे तरीके से पता चल जाएगा कि हालांकि उसके दिल के राज पूरे खुल गए हैं। तो लेकिन वहाँ पर जो शनाया रहती है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट रहती है, वो समझ जाती है कि महर ने ये गाना उसी के लिए गाया है। सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं और कहते हैं आप तो झूठ बोल रहे हो, आपको गाना गाना नहीं आता है, लेकिन आप तो काफ़ी अच्छा गाते हो। सब के सब बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय करने लग जाते हैं।
थोड़ी देर के बाद पूरा लंच में सब मस्ती मजाक कर लेते हैं, और जो 1:30 बजे का लंच रहता है वो 3:30-4 बजे तक हो जाता है। कोई उस दिन काम ही नहीं करता, सब इंजॉय कर रहे रहते। थोड़ी देर के बाद सब लोगों का जो लास्ट में जब वाइंड अप होने लगता है काम, तभी मेहर एकदम से बोलती है, शनाया। तो शनाया कहती है, हाँ जी बोलो। तो कहती है कि देखिए, हम जानते हैं आज आपका बर्थडे है और आप काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगी। तो हम जानते हैं कि आज आपका बर्थडे है और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी बर्थडे पार्टीज़ होंगी आपके यहाँ, और आप बिज़ी होंगी। तो शनाया कहती हूँ। तो कहती हैं, क्या आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ 1 या 2 घंटा हमारे साथ बिताना पसंद करेंगी? शनाया कहती है, सिर्फ 2 घंटा? मैं तो चाहती हूँ कि मैं पूरी रात आपके साथ बिताऊं। तभी मेहर बोलती, क्या? तो कहती, आई मीन मेरा मतलब है कि मैं तो आपके साथ बात बिताना चाहती, आई मीन मतलब मैं तुम्हारे साथ ऑफकोर्स रहना चाहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ। तो कहती है कि हाँ, लेकिन आपके बाकी फ्रेंड्स भी हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि देखिए, हमने कुछ इतना सोचा नहीं है, बट 8 बजे 8 बजे क्या आप हमारे घर आना पसंद करेंगी? तो कहती हैं, अम्मी अब्बू के साथ, और हम चाहते हैं कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें। अब ज़्यादा ग्रैंड नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको पता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट कोशिश ये रहेगी। तभी शनाया कहती है, फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप कितना ग्रैंड करती हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि कितनी चीज़ आप दिल से करती हैं, और मैं आऊँगी 8 बजे पक्का। और ऐसे बोल के शनाया अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। मेहर को भी एक्साइटमेंट होती है, वो चली जाती है। मेहर यहाँ से जाके एकदम से नासिया को फ़ोन करके बोलती है कि सुनो सुनो, 8 बजे शनाया हमारे घर आएगी और बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो उसके लिए तुम मुझे कुछ आइडियाज़ दो। मैंने आज तक कभी किसी के बर्थडे के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम मुझे बताओ कि क्या सेलिब्रेशन होती है, क्या होती है। तभी नाजिया कहती, स्टॉप मेहर, एकदम से तुम्हें हो क्या गया है, इतना नॉन स्टॉप तरीके से बोले जा रही हो। अच्छा सुनो, 5:30 बजे हमारा ऑफिस छूटेगा, हम अब यहाँ से जाएंगे, शॉप से कुछ डेकोरेशंस के आइटम लेंगे और उससे जाके हम घर डेकोरेट कर देंगे, सिंपल। और केक वेक भी ऑर्डर कर लेंगे और कुछ चॉकलेट्स भी वगैरह जो भी होता है चीज़ें। तो कहती है, हाँ ये सब कर सकते हैं। तो कहती है कि हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, आप अपना काम जल्दी से ख़त्म करिए और हो जाइए। तो यहाँ पे मेहर कहती है, अच्छा ठीक है नाजिया, हम फ़ोन रखते हैं, हम अपने काम में थोड़ा सा जल्दी करते हैं काम और फिर फ्री होते हैं। मेहर अपने काम में बिजी हो जाती हैं और वो जल्दी अपना काम खत्म करती हैं। ऐसे ही 5:30 हो जाते हैं और 5:30 बजे मेहर शनाया को रिपोर्ट करे बिना ही थोड़ा जल्दी भाग जाती हैं, क्योंकि नाजिया अपनी स्कूटी में बाहर उनका इंतज़ार कर रही थी, और शनाया भी थोड़ा सा बिजी रहती है तो इतना नोटिस नहीं कर पाती है। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से नाजिया के साथ बैठ के चली जाती हैं। नाजिया के साथ मेहर जाके बैठ जाती हैं, फिर वो जाती हैं शॉप में, डेकोरेट का आइटम्स लेती हैं, सब लेती हैं, और बहुत जल्दी नाजिया और जो हमारी मेहर रहती है वो घर को डेकोरेट करने में बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें कुछ स्पेशल करना रहता है और फर्स्ट टाइम शनाया का बर्थडे रहता है। तभी अम्मी आती हैं और अम्मी आके बोलती हैं, क्या हो गया है बेटा, घर में इतनी तूफान कैसे मचा हुआ है, तुम दोनों बेटियां कर क्या रही हो, ये शहजादियाँ क्या कर रही हैं। तभी वो कहती है, अब्बू हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे आप? तो अब्बू बोलते हैं, हाँ कि ज़रूर। तो कहते हैं, ये लाइटिंग्स को थोड़ा सा यहाँ से लगा दीजिए ना, ये लाइटिंग्स को वहाँ से फिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा ये कर दीजिए, वो एक्सटेंशन बोर्ड को लाकर थोड़ा सा इधर से कर देंगे। तभी अम्मी पूछती हैं, क्या हुआ है शहजादियों, ये बताओ तो सही हमें कि हो क्या रहा है। तभी वो कहती हैं कि अम्मी, आज शनाया का बर्थडे है और उन्हें हमने शाम को बोला है कि वो बर्थडे पे यहाँ आ जाएं, तो हम थोड़ा सा उनके लिए बर्थडे का डेकोरेशन कर रहे हैं। तभी वो कहती है, अगर शनाया का बर्थडे है तो घर पे खाना वाना बनाया है कि नहीं आपने? तो कहती है कि अभी तक हमने कुछ नहीं बनाया है, पर अम्मी हम बना लेंगे, आपका ऑपरेशन हुआ है और आप ये व्हील चेयर में बैठ के ऐसे ऐसे ना घूमिए, आप टेंशन फ्री होके बैठिए, हम सब कर लेंगे, अब्बू हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। तभी नाजिया कहती है कि चलो जल्दी क्या करना है बताओ।
तो वो कहती हैं कि जल्दी जल्दी हमें डेकोरेशन करना है, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का ये सब डाल देते हैं। तो कहती है कि तुमने खाना बनाने का क्या सोचा है? तो कहती है कि उसे बिरयानी बहुत पसंद है, हम अपने हाथों से आज मटन बिरयानी बनाएंगे। तो वो अपने अब्बू को कहती है कि आप जाके ताज़ा ताज़ा मटन लेकर आ जाइए, फिर हम मटन बिरयानी बनाएंगे। थोड़ी देर के बाद अब्बू भी यही करते हैं, मटन लेकर आ जाते हैं और मटन बिरयानी बनाने के लिए वो लग जाती है। और इसी काम में वो इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपना फ़ोन भी वो उठाकर चेक भी नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें रहता है। लेकिन उस फ़ोन पर बहुत टाइम शनाया ने कॉल किया रहता है कि आज आप हमें बिना बताए चली गई, ये वो, बट वो ध्यान नहीं देती है। थोड़ी देर में शनाया भी जाती है और उसे पता रहता है कि 8 बजे आज उसे अपने महर के घर जाना है। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी रहती है, क्योंकि उसे महर के घर जाना रहता है। तो वो अपनी कार लेती है, वहाँ जाती है, फ्रेश होती है, एकदम प्यारा ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनती है। और उसने आज क्रॉप टॉप पहना रहता है, उसमें बहुत अच्छी डेनिम की जैकेट्स पहनी रहती है और जीन्स पहना रहता है, एकदम स्टाइलिश, एकदम प्रॉपरली, मतलब एकदम गर्ल, जो स्टाइलिश गर्ल होती है वो। और उसने बहुत प्यारे बूट पहने रहते हैं, वो बहुत होती है। तभी वो आरुष की तरफ देख के बोलती है, आज तुम्हारी हर तरीके से छुट्टी, तुम 2 दिन के लिए छुट्टी पे जाओ, बर्थडे भले हमारा है पर तुम छुट्टी पे जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, रोज रोज तो मेरे पीछे मत घूमा करो और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे बोल के कर देती। तभी इसकी मम्मी कहती है, शनाया बेटा आप कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि मम्मा मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने, बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे। तभी यश, वो ऐसे बोलते बोलते पीछे हो जाती है और यश से टकरा जाती है। यश उसके कमर में हाथ डाल के बोलता है, यस बेबी टुडे इज योर बर्थडे, और मैंने आपको जैसे कहा था कि आज मैं आपको पिकअप करूंगा और बर्थडे के लिए लेके जाऊंगा और हम चल रहे हैं। तभी वो कहती है कि यश हमें जाना ज़रूरी है। तो कहता है ऑफ कोर्स, कल रात को ही मैंने आपको बताया था बर्थडे विश करते हुए। क्यों आंटी, मैं आपकी बेटी को लेके जा सकता हूँ ना, क्योंकि टुडे इज हर बर्थडे। तो कहते हैं हाँ हाँ, वो तुम्हारे साथ ही तो जाने की बोल रही है, जाओ। तो तभी वो कहती है कि अरे बट, तभी जो यश रहता है वो आज बहुत अच्छे से हाथ पकड़ता है उसका और लेकर जाता है। वो एक बहुत प्यार से उसे कार के गेट्स ओपन करता है और कार में बिठा देता है और आराम से बिठाते हुए कहता है, यस बेबी आर यू एक्साइटेड, बिकॉज आज हम एक ऐसी जगह जाएंगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी, और यहाँ पूरी सिटी की सबसे टॉप जगह जाने के लिए हम तैयार हैं और चले। तो कहते हैं कि तभी वो शनाया बोलती है कि यश हम कभी और जा सकते हैं। तो यश बोलता है, आर यू क्रेजी, टुडे इज योर बर्थडे और हम कभी और क्यों जाएंगे, हम बस अभी चल रहे हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। कि यहाँ पर जो यश है वो लेकर ऑलरेडी शनाया को लेकर चला गया है, महर उसके लिए इतना इंतज़ार कर रही है। तो अब देखेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।